से बैठे, बिल्कुल आराम से, है ना। और अब आप नेत्रों को बंद करके धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें। आराम से रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है और आपके जो आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। इसीलिए हमेशा रीढ़ की हड्डी हमें सीधी रखना चाहिए। 3 बार गहरी सांस, और जैसे जैसे सांस आपके जा रहे हैं आप ये महसूस करें कि प्रकृति की वह सारी एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिस एनर्जी की, जिस ऊर्जा की हम और आपको आवश्यकता है। और जैसे जैसे सांस आपके बाहर जा रही है वैसे वैसे आपके शरीर के सारे विकार, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, व्यवहारिक सारे विकार हमारे शरीर से बाहर जा चुके हैं। यह हम फीलिंग करेंगे, यह हम मन में रिपीट करेंगे। पुनः गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस को थोड़ा सा रोक के रखेंगे और ये महसूस करेंगे कि जैसे जैसे सांस हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है वैसे वैसे हमारे शरीर में प्रकृति की वह सारी एनर्जी प्रवेश कर रही है और हमारा शरीर और हल्का होता जा रहा है। हल्का, रिलैक्स और रिलैक्स। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और जैसे जैसे सांस हमारी बाहर जा रही है वैसे वैसे हमारे शरीर के वो समस्त विकार हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं और शरीर हमारा हल्का होता जा रहा है और हल्का और हल्का, रिलैक्स हो गया, पूरा शरीर आरामदायक महसूस हो रहा है। और अब हम एक बार और गहरी सांस लेंगे, सांस को थोड़ी देर रोक के रखेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और ये महसूस करेंगे कि हमारे शरीर से जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है वैसे वैसे हमारा शरीर और हल्का होता जा रहा है और हल्का और हल्का, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम सभी एक साथ चलते हैं एक खूबसूरत से महल की ओर और उस महल का जो दरवाजा है गोल्डन गेट, आपका मनमोहक गेट है। और जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं वह चमचमाता गेट जैसे ही खुलता है और एक खूबसूरत सी गोल्डन लाइट आपके शरीर पर, सिर पर आकर सबसे पहले वह गोल्डन लाइट आपके माथे पर जैसे पड़ती है आपका शरीर और एनर्जेटिक हो जाता है। इस गोल्डन लाइट से धीरे धीरे आपके शरीर में वो एनर्जी प्रवेश कर रही है जिस एनर्जी से आपका शरीर और ऊर्जावान बनता जा रहा है और ऊर्जावान और ऊर्जावान। धीरे धीरे वह लाइट आपके शोल्डर, आपके नेक, आपके चेस्ट, आपके एब्डोमेन, आपकी नी, जहाँ जहाँ पर ये लाइट आपकी गोल्डन लाइट पड़ रही है वहाँ आपकी एक एक सेल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपकी एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। आपकी एक एक सेल में एनर्जी, फुर्ती आ गई है और जैसे जैसे वह गोल्डन लाइट आपके एब्डोमेन, आपके लंबर, आपके थाई, नी, जॉइंट्स, पूरे शरीर में इस गोल्डन लाइट की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है और आपका शरीर रिलैक्स हो चुका है और एनर्जेटिक हो चुका है। और अब हम और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस गेट के महल के अंदर एक खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है। उस गार्डन में हम देखते हैं उस गार्डन में हम देखते हैं कि खूबसूरत से हरे भरे पौधे उस
गार्डन में चिड़िया चहचहा रही हैं और महकते हुए वो पौधे हमारे मन को मोह रहे हैं। मोगरा की खुशबू, चमेली की खुशबू, केला की खुशबू, रात रानी की खुशबू हमारे मन को मोह रही है और हमारा शरीर और एनर्जेटिक हो रहा है और एनर्जेटिक। थोड़ा सा आगे हम उस गार्डन के और आगे चलते हैं। उस गार्डन में एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल बना हुआ है और आज हम इस स्विमिंग पूल में जितने भी हमारे बॉडी के, जितने भी हमारे शरीर के विकार हैं, आज हम आपको यहाँ दिखा के जाएंगे कि वो विकार निकले नहीं है। तो धीरे धीरे उसमें स्विमिंग पूल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप सबसे पहले अपने अपने जो सीढ़ियाँ हैं उसके पास आप पहुँच जाइए। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल में सैकड़ों लोग नीचे की आके अपने नीचे की तैराकी करते हैं। आज हम इस स्विमिंग पूल में अपने समस्त विकारों को, समस्त गलतियों को, समस्त विकारों को, शारीरिक मानसिक जो भी है सबको आज हम निकाल के जाएंगे। धीरे धीरे आप जो दोनों हैंडल वहाँ पर सीढ़ियाँ पकड़ने, नीचे उतरने के लिए बनी हुई 7 सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले आप दाएं हाथ से हैंडल को पकड़ते हैं, दाएं बाएं हाथ से आप लोग आराम से हैंडल को पकड़िएगा। एक एक सीढ़ी हमें नीचे उतरना है और 7वीं सीढ़ी पे आपने पायदान रखा। धीरे से बायां पैर आप आगे उठाएं और 6वीं सीढ़ी पे पायदान रखें और धीरे से दूसरा हाथ आप नीचे करें और धीरे धीरे आपके साथ में एक केयर टेकर आपके साथ में दीदी है, आपको गिरने नहीं देंगे, बिल्कुल सही है। आप बस धीरे धीरे उतरते जाइएगा। तो स्विमिंग पूल में आपने 5वें पायदान पे अपना दायां पैर रखा और धीरे से आप जैसे ही चौथे पायदान पे आप पैर रखते हैं और पानी का स्पंदन, पानी का स्पर्श आपके शरीर को और ऊर्जा बनाता जाता है। जैसे जैसे पानी का स्पर्श आपके शरीर को हो रहा है, आपका शरीर ऊर्जावान बनता जाता है और एनर्जेटिक होता है। आपने चौथे पायदान पे पैर रखा, आपका जो शरीर है, आपका पैर है, पानी के नीचे पहुंच चुका है और जैसे आपने तीसरे पायदान पे पैर रखा, पानी आपके घुटनों को स्पर्श कर रहा है और धीरे धीरे दूसरे पायदान से आपने सीढ़ियों के माध्यम से, जो आपकी सीढ़ी बनी हुई है उसके माध्यम से आपने पहले पायदान पे पैर रखे और अब आप उस स्विमिंग पूल में, उस तालाब के किनारे आप अपने आप को एक जगह खड़े कर चुके हैं। अब यहाँ पर फिर हमें वही बात रिपीट करना है। आप पुनः गहरी सांस लें और गहरी सांस लेके ये महसूस करें कि जो हमारे शरीर में जो भी सांस जा रही है, उस सांस के माध्यम से पानी की लहरों के स्पंदन से हमारे शरीर में वो एनर्जी प्रवेश कर रही है और हमारा शरीर और एनर्जेटिक हो रहा है और जैसे जैसे सांस हमारे शरीर से बाहर जा रही है, हमारा शरीर का समस्त विकार बाहर जाते जा रहे हैं और शरीर और रिलैक्स होता जा रहा है और रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लें और जैसे जैसे ये शरीर का स्पंदन करता हुआ पानी हमारे शरीर से जब जा रहा है, तो ये हमारे शरीर के एक एक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सेल, आपके शरीर के समस्त सेल को इतना ऊर्जावान बना दिया है कि शरीर की जितनी भी प्राकृतिक एनर्जी है वो सारी एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और जैसे जैसे हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं वैसे वैसे ये हमारी एनर्जी शरीर में प्रवेश करते हुए जितने विकार हैं उन विकारों को बाहर निकालते हैं। सांस जैसे आप बाहर छोड़ रहे हैं वैसे आपके ये विकार आपके शरीर से बाहर जाते जा रहे हैं और शरीर आपका और हल्का होता जा रहा है और हल्का हो गया है। फैदर की तरह आपका शरीर हल्का हो चुका है। फैदर की तरह शरीर के सभी विकार, समस्त विकार आपके बाहर हो चुके हैं। एक बार और गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस को थोड़ा रोके रखेंगे। पानी का स्पंदन आपके शरीर में, पानी की लहरें हैं वो आपके शरीर को जैसे स्पर्श करती हैं, मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे शरीर में प्रकृति की वो सारी एनर्जी प्रवेश कर चुकी है और धीरे धीरे हमारे शरीर के समस्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेल सब एक्टिव हो चुके हैं
जैसे जैसे सांस हमारी बाहर जा रही है वैसे वैसे हमारा शरीर बहुत रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे धीरे जिन सीढ़ियों से हम नीचे उतरे थे उन्हीं सीढ़ी से हम पुनः वापस आएंगे और उस स्विमिंग पूल के बाहर एक रिलैक्स चेयर वहाँ पे बहुत सारी चेयर पड़ी हुई हैं। आप जैसी उस अपनी अपनी सीढ़ी आपके साथ में जो केयरटेकर हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी सीढ़ी कहाँ पे है। तो बाकायदा आप सीढ़ी के दाएं हाथ से दोनों हाथ से आप हैंडल कर लेंगे और सबसे पहले पायदान पे अपना बायां पैर निकाल के आप पहले पायदान पे रखेंगे, फिर दूसरा पायदान पे आप दायां पैर निकाल के रखेंगे। इस प्रकार से आपके बायां पैर अपने तीसरे पायदान पे रखा हुआ है और धीरे धीरे आप जैसे चौथे पायदान पे पैर रखते हैं आपके शून्य की ऊर्जा आपके शरीर को और ऊर्जा बनाती है। जैसे जैसे अपने पांचवें पायदान पे आपने पैर रखा और आपका शरीर और इनर्जेटिक हो गया और छठे पायदान पे पैर रखते ही आपका शरीर हल्का हो गया, रिलैक्स और रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे आप अपने सातवें पायदान पे पैर रखते और बाहर आते हैं और रिलैक्सेशन चेयर पे अब आप आराम से अपने शरीर को ये चेक कर लीजिए कि एनर्जी आई है नहीं। आप आराम से उस चेयर पर रिलैक्सेशन चेयर पे लेट जाइए और लेट के आप ये महसूस कीजिए कि आपके दोनों पैर के पंजे हल्का सा कंपन कर रहे हैं और ये कंपन इस बात का सूचक है कि आपके शरीर में वो एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। अंगूठे से लेकर आपके पैर के घुटने तक आपके एक छोटी सी एनर्जी की कंपन आपके शरीर में महसूस हो रही है और घुटने से लेके आपके अंगूठे से लेके घुटने कमर तक आपकी एनर्जी प्रवेश कर चुकी है और शरीर आपका और धीरे धीरे यह एनर्जी आपकी पेट, कंधे, शोल्डर तक आ चुकी है और हल्की सी कंपन आपके शरीर में जो हो रही है वह एनर्जी का सूचक है और आपका शरीर और रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन चेयर की विशेषता यह है जो भी व्यक्ति इस चेयर पे लेटता है आराम से लेट जाइए, हाथ पैर को ढीला छोड़ दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आपका शरीर पूरा हल्का हो गया है, रिलैक्स हो गया है, समस्त विकार आपके जा चुके हैं और धीरे धीरे आपके अंगूठे से लेकर घुटने तक, कमर तक, शोल्डर, नेक, फुट एंड हेड ये सारी जगह आपके शरीर की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है और आपका शरीर हल्का हो चुका है। वहाँ से चलते हैं और एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में भगवान को दर्शन करके और प्रार्थना करके फिर हम वहाँ से वापस आते हैं। तो एक प्रार्थना हम सबसे पहले ईश्वर से करते हैं। पहले तो भगवान के दर्शन करते हैं तो जो भगवान की मनमोहक मूर्ति है ये मूर्ति हमारे मन को इस प्रकार से मोह रही है कि ऐसा लगता है कि एक टक देखते हैं। अब हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं और ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में छोटी छोटी सी बातों में उथल पुथल मचा लेते हैं, अपने मन को विचलित कर लेते हैं। यदि सिर्फ एक लाइन ये आप बोलेंगे तो उस लाइन से भी आपके जीवन में कभी भी जीवन में गुस्सा नहीं आएगा, उस चीज से आप निजात पा जाएंगे। तो हम सभी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान से, हे ईश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। मन में आपको रिपीट करना है ये, हे ईश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा से दुनिया में जिस चीज को हम बदल सकते हैं आपकी कृपा से हम बदल रहे हैं और जिस चीज को हम नहीं बदल सकते उस चीज के लिए आपकी कृपा से हमें वह सहन शक्ति प्राप्त हो रही है कि हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। हे ईश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा से दुनिया में जिस चीज को हम बदल सकते हैं आपकी कृपा से हम उसे बदल रहे हैं और जिस चीज को हम बदल नहीं सकते आपकी कृपा से वह शक्ति प्रदान हो रही है कि
कि हम उसको सहन कर पा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से दुनिया की जिस चीज को हम बदल सकते हैं, आपकी कृपा से हम उसे बदल रहे हैं, और जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, आपकी कृपा से हमें वह शक्ति प्रदान हो रही है कि हम उसको सहन कर पा रहे हैं, हम उसे स्वीकार कर पा रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाती हूँ। मैं अपनी वित्तीय सफलता की सही मात्रा खुद बनाता हूँ। मैं अपने जीतने के लिए पैसों का खेल खेलता हूँ। मेरा इरादा धन और समृद्धि पैदा करना है। मैं अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करता हूँ और उनका अनुकरण करता या करती हूँ। मेरा मानना है कि पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा स्वतंत्रता है और जीवन को अधिक आनंददायक बनाता है। मैं जो पसंद करता हूँ उसे करके अमीर बनती हूँ। मैं अमीर होने का हकदार हूँ, क्योंकि मैं अन्य लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता हूँ। मैं एक उदारदाता हूँ और उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अब जो भी पैसा मेरे पास है उसके लिए सचमुच आपका आभारी हूँ। लाभदायक अवसर हमेशा मेरे सामने खुद ब खुद चल के आ रहे हैं। लाभदायक अवसर हमेशा मेरे सामने खुद ब खुद चलकर आ रहे हैं। धन कमाने और उसे बनाए रखने के और बढ़ाने की मेरी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब पुनः वहाँ मंदिर से हम प्रणाम करके वापस आते हैं, और जिस जगह से हम गणेश जी के गार्डन से वापस आए हुए थे, अपने अपने स्थान पर अपने हथेलियों को आपस में मल के मैं 1 से 3 तक गिनती गिनूंगा, और जैसे 3 तक गिनती गिनूंगा आपकी हथेली आपके दोनों नेत्रों पर लगेगी और धीरे धीरे